सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 23 बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज़ जो 27 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक रिलीज़ होने वाली हैं। और इस लिस्ट में सारा का सारा कंटेंट है जो 3 मार्च तक रिलीज़ होने वाला है। बाकी 4 मार्च की लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसके लिए मुझे एक और स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी 4 मार्च वाली। तो अगर अभी भी आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो यार, अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेके आता रहूं। और बाकी हर बार की तरह कोई भी सवाल हो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, बस एक मैसेज की दूरी पे। चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 23 पे है साउथ की हिंदी डब मूवी RRR, जो अभी YouTube के आरकेडी स्टूडियो चैनल पे रिलीज हो चुकी है। जिसमें कहानी 3 फ्रेंड्स की है, रॉकी, राहुल, रैम्बो, जो अपने कारनामों से हमें हंसाने आ रहे हैं। नंबर 22 पे है ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर बेस्ट वेब सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 6, जो 27 फरवरी को BBC वन और BBC iPlayer पे रिलीज हो चुका है, जिसके हर हफ्ते एक एक करके एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। लेकिन जो ऑडियंस इसका नेटफ्लिक्स पे वेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ी और वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सीजन 6 के टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होने के लिए अभी कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज नहीं है। तो कम से कम हमें अप्रैल एंड या फिर मई में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इंडिया में BBC पर कैसे देखना है उसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। नंबर 21 पे है आर्ट बालाजी का एक और पोटी शो लॉकअप, जो 27 फरवरी की रात से MX प्लेयर और आर्ट बालाजी पे स्ट्रीम होना शुरू हो गया है और 24 घंटे लाइव चलने वाला है। तो इंडिया में जिसको नींद ना आने की बीमारी है वो MX प्लेयर पे इस शो को ओपन कर सकता है। लेकिन सावधान, इसमें कंगना नाम की एक फीमेल चिंपैंजी है जो समय समय पे आके चीखती हुई सुनाई देगी, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। तो वॉल्यूम को 1 नंबर पे रखें, उससे ज़्यादा पे आपके कान के पर्दे और साथ साथ स्पीकर के पर्दे भी फट सकते हैं। नंबर 20 पे है शो टाइम की ट्रू इंस्पिरेशनल एंथोलॉजी सीरीज सुपर पम्प्ड, जो US में शो टाइम पे और इंडिया में वूड पे ओनली इंग्लिश में ही 27 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। जिसमें ऊबर के बिजनेस की कहानी दिखाई जाएगी, जिसके फाउंडर ने इस बिजनेस आइडिया के साथ पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और ये एंथोलॉजी सीरीज होने वाली है और इसके हर सीजन में इस बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स दिखाए जाएंगे। नंबर 19 पे है BBC अमेरिका की साइकोलॉजिकल स्पाई क्राइम थ्रिलर सीरीज किलिंग ईव का सीजन 4, जो 27 फरवरी से BBC पे स्ट्रीम होना शुरू हो गया है। जिसमें कहानी अमेरिका की एक स्पाई एजेंसी MI5 की एक एजेंट की है, जो अपने आपे से बाहर हो जाती है और उसे निकाल दिया जाता है और MI6 के एक सीक्रेट डिवीजन की ओर से उसे एक नया मिशन दिया जाता है। लेकिन अभी वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और ये सीरीज BBC वन पे ओनली इंग्लिश में ही स्ट्रीम हो रही है। नंबर 18 पे है जेमप्लेक्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज अज्ञात, जो 27 फरवरी को जेमप्लेक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है। लेकिन मुझे जेमप्लेक्स की हर सीरीज से एक ही कंप्लेंट है, कहानी और एक्टर्स तो बढ़िया लेते हैं लेकिन डायरेक्शन एंड डबिंग में वो बात नहीं बनती, जिसके कारण इनकी हर सीरीज को कहानी अच्छी होने के बावजूद भी देखने का मज़ा नहीं आता। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की वियतनामी सर्वाइवल ड्रामा मूवी, जिसका नाम भी सर्वाइव है, जो आज 28 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली वियतनामी में इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज की गई है। जिसमें कहानी कुछ फ्रेंड्स की है जो जंगल में हाइकिंग करने जाते हैं और उनमें से 2 जने जंगल में भटक जाते हैं, तो कैसे जिंदा निकल पाते हैं या नहीं इस सर्वाइवल मूवी में दिखाया जाएगा। नंबर 16 पे है हांगकांग की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी द काम बियॉन्ड, जो 28 फरवरी से बुक माई शो पे ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल हो गई है। जिसमें कहानी है हांगकांग में एक लड़की की, जो एक बड़ी सुनामी आने के बाद तहस नहस हुए शहर में एक बिल्डिंग में छिपी होती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी अचानक से बदल जाती है जब एक छोटी बच्ची उसके पास आती है। नंबर 15 पे है एक कोरियन क्राइम हॉरर थ्रिलर सीरीज होम टाउन, जो 1 मार्च को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। जिसमें कहानी एक लड़की की जिसका भाई एक टेररिस्ट होता है और उसे एक पुलिस डिटेक्टिव के साथ एक इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाता है, जब एक सीरियल किलिंग्स के केस को सॉल्व करना होता है। बाकी आगे क्या होता है कहानी में वो काफ़ी थ्रिल और हॉरर के साथ दिखाया जाएगा इस सीरीज में। नंबर 14 पे हॉलीवुड की एक्शन सुपर हीरो मूवी वेनम का पार्ट 2, जो वैसे तो सबने देख ही ली होगी, लेकिन अभी 1 मार्च से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में अवेलेबल होने वाली है।
नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज द वर्स्ट रूममेट एवर, भी 1 मार्च से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कुछ 4 जनों की अलग अलग सच्ची कहानियां होने वाली हैं। जब भी हम किसी नई जगह पे अकेले मूव होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे गलत बंदे मिल जाते हैं जो पहली मुलाकात में तो बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में एक डरावने सपने की तरह सच हो के आपके साथ एक ही घर में होते हैं। बस उन्हीं कुछ चुनिंदा 4 डरावनी कहानियों को आपके सामने ला रही है ये सीरीज। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर एनिमेशन सीरीज द गार्डियंस ऑफ जस्टिस, जो 1 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसमें एक सुपर हीरो की टीम जिनमें बहुत कमियां हैं उनको अपने दुश्मनों के साथ साथ अपने आप से भी लड़ते हुए इस दुनिया को बचाना होगा। नंबर 11 पे है वॉल्ट डिज्नी की पीरियड रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा मूवी द वेस्ट साइड स्टोरी, जो दिसंबर मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 2 मार्च को डिज्नी प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें एक रोमांस से भरी कहानी को एक एडवेंचर राइड के जैसे दिखाया जाएगा। नंबर 10 पे है स्पेनिश हिप हॉप म्यूजिकल ड्रामा सीरीज सैवेज रिदम का सीजन 1, जो 2 मार्च को नेटफ्लिक्स पे स्पेनिश एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें हिप हॉप म्यूजिक एंड डांस के साथ एक बढ़िया रोमांटिक ड्रामा वाली कहानी देखने को मिलेगी, जो सबके लिए तो नहीं बनी है, लेकिन रोमांटिक ड्रामा पसंद लोगों को बहुत पसंद आएगी। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की एक बढ़िया हिंदी डब ट्रू इंस्पिरेशनल बायोपिक ड्रामा मूवी अगेंस्ट द आइस, जो 2 मार्च को नेटफ्लिक्स पे दानिश इंग्लिश एंड हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। ये एक थ्रिलिंग कहानी वाली मूवी है, जिसमें 2 फ्रेंड्स की सच्ची कहानी दिखाई जाएगी जिन्होंने जमी हुई बर्फ को पार करते हुए ग्रीनलैंड आइलैंड को ढूंढा था, और उनकी ये जर्नी एक जानलेवा मिशन से कम नहीं थी, जिसमें वो मरते मरते ही जिंदा बचे थे। ये एक मस्ट वॉच मूवी है, इसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और बढ़िया कोरियन एक्शन एडवेंचर डार्क कॉमेडी मूवी द पायरेट्स लास्ट रॉयल ट्रेजर, जो 2 मार्च को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। इसकी कहानी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला ही है, लेकिन एक्शन और एडवेंचर उससे काफ़ी अलग होने वाला है। नंबर 7 पे है हुलू की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड इंस्पिरेशनल थ्रिलर ड्रामा सीरीज द ड्रॉप आउट, जो 3 मार्च को हुलू पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली एक बढ़िया सीरीज होने वाली है, जिसमें एक अमीर लड़की की कहानी दिखाई जाएगी जिसने अपने दम पे $1 बिलियन वाली कंपनी खड़ी की थी, लेकिन फिर एक ऐसा आइडिया जिसने आंख झपकते ही उसका सब कुछ छीन लिया था। ये एक स्लो टाइप की लेकिन थ्रिल से भरी हुई कहानी होने वाली है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 6 पे है HBO मैक्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज द टूरिस्ट, जो 3 मार्च को HBO मैक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जो एक नेल बाइटिंग थ्रिल से भरी कहानी वाली सीरीज है, जिसकी कहानी एक टूरिस्ट से शुरू होगी जिसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और उसके बाद वो ऐसी ज़िंदगी में फंस जाता है जिसमें हर तरफ खतरनाक क्रिमिनल्स भरे पड़े होते हैं, जिनके बारे में उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये एक बढ़िया सीरीज होने वाली है। नंबर 5 पे है HBO मैक्स की डार्क कॉमेडी हिस्ट्री वॉर ड्रामा सीरीज अवर फ्लैग मीन्स डेथ, जो 3 मार्च को HBO मैक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन अगर हिंदी डब होती तो इसे देखने में मज़ा आ जाता। जिसकी कहानी तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी ही है, लेकिन इसे फुल कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा। मैं तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करने वाला हूँ। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो एनिमेशन सीरीज ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का सीजन 2, जो 3 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसमें इस बार ही मैन अपने हीरोज और एक नई टीम के साथ मिलकर एक नई जर्नी पे निकलने वाला है, जिसमें और भी एक बड़े लेवल की एडवेंचर से भरी कहानी देखने को मिलने वाली है। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब टर्किश एडवेंचर ड्रामा टाइम ट्रैवल वेब सीरीज मिडनाइट एट पैरा पैलेस का सीजन 1, जो 3 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक जर्नलिस्ट लड़की की है जो इस्तांबुल के एक बड़े होटल पैरा पैलेस में रहने के लिए जाती है और आधी रात होते ही एक भूचाल आता है जो उसे 1919 वाले इस्तांबुल में ले जाता है। फिर आगे इस एडवेंचर भरी कहानी में क्या होगा वो 3 मार्च को आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देख सकते हैं। नंबर 2 पे है बॉलीवुड ट्रू स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी तुलसीदास जूनियर, जो 4 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जो एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक स्नूकर प्लेयर तुलसीदास की कहानी होने वाली है, जो एक बढ़िया प्लेयर होने के बावजूद भी हारता रहता है, लेकिन उसका बेटा अपने बाप को मायूस नहीं देख पाता और संजय दत्त जो इस मूवी में एक प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर है उससे ट्रेनिंग लेने पहुंच जाता है। बाकी आगे क्या होता है उस तुलसीदास जूनियर के साथ वही इस कहानी में इमोशंस के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 1 पे है बॉलीवुड की स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल हिंदी मूवी झुंड,
जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ मराठी इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागराज भी मेन रोल में होने वाला है, जो 4 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। लेकिन इसकी कहानी का मेन फोकस अमिताभ बच्चन पे ही रहने वाला है, जो गरीब बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से बचाने के लिए उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए इंस्पायर करता है। आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में 4 मार्च की कंप्लीट लिस्ट मैं लेके आता हूँ, जिसके लिए थोड़ा सा और वेट करें। जल्दी ही मिलते हैं आने वाली 4 मार्च वाली लिस्ट की वीडियो में।